प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 6 की बुक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 4 में आपका है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो यहाँ पे आपके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको जो है उत्तर में करना है ए नंबर योजक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। तो आपका सही उत्तर होगा चिंतन के विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा में है भूमंडलीकरण को कहते हैं। तो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर वैश्वीकरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है छंद प्रयुक्त होता है। तो आपको राइट आंसर करना है ए नंबर कविता में, और यहाँ आपको लिख भी देना है। पाँचवें में है आगत शब्द है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर सकल। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 में जो है, प्रश्न क्रमांक 6 में आपका दिया है यंत्रों की ताकत के भीतर। तो यहाँ पे आपको भरना है मंत्रों का मृदु घोष। तो इसको जो है आपको यहाँ पे भर लेना है 6वें में। 7वें में है व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। 8वां में है संपन्नता का दूसरा नाम वैभव है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है मीरा कबीर भारतेंदु खुसरो। यहाँ पे आपको कवि भरना है। और 10वें में जो है आपको नैतिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो आपको उत्तर में लिखना है टेलीफोन मोबाइल से पूर्व बातचीत पत्र तार आदि से हुआ करती थी। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है धन के कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो आपको उत्तर में लिखना है आज शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। 14 में है कविता में आयोजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है ऊंचे ऊंचे, जन जन, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है राम राज्य से कवि का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है राम राज्य से कवि का आशय उस राज्य से है जब राम जी भारत पर राज्य किया करते थे और सब कुछ अच्छा था। 16 में है निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए किन्हीं हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया। तो आपको उत्तर में लिखना है टेलीविज़न दूरदर्शन, टेलीफोन को हो जाएगा दूरसंचार और दुनिया को हो जाएगा विश्व। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। तो आपको उत्तर में लिखना है इस बदलते हुए युग में हम अपने परिवार को एक दूसरे का सहयोग करके जोड़ सकते हैं। 18 में है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है बहुत सी। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। पहला है भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। दूसरा में है भारत की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा है भारत में विभिन्न धर्मों मतों भाषाओं वाले लोग रहते हैं। चौथा है भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। 5वें है भारत के ध्वज को तिरंगा कहते हैं। 6वां है भारत के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। 7वें है भारत विविधताओं का देश है। 8वां है क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पार्ट 5
पाठ 5 में है व्याकरण परिवार। पहला क्वेश्चन आता है आपका पढ़ना लिखना शब्द क्या है, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर क्रिया शब्द। दूसरा में है आपका विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है, तो आपको उत्तर लगाना है सी नंबर अरे 9 बज गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा में है वह हंसती है कभी रोती है किसका उदाहरण है, तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, आपको उत्तर में करना है बी नंबर अकर्मक क्रिया, तो आपको यहाँ लिख भी देना है। चौथे में व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया आपका पाँचवें में है निम्नलिखित में से देवभाषा कौन सी है, तो आपको उत्तर में लिखना है डी नंबर संस्कृत भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठवें में जो है आपको भरना है पुत्रियाँ, और सातवें में आपको सकर्मक भरना है, और आठवीं में सर्वनाम, और नौवां में है क्रिया देवी, और 10 में है जातिवाचक। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है संज्ञा शब्दों के स्थान पर लिखे जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है मैं, तुम, वह आदि। 12 में है आकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो पहला उदाहरण है आपका शीला हंसती है, दूसरा है बच्चा रो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है विशेषण शब्द के 4 उदाहरण निम्न हैं। पहला है सुंदर, दूसरा कला, तीसरा तेज, और चौथा है भारी। प्रश्न क्रमांक 14 में मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भविष्यकाल में बदलिए, तो आपको लिखना है मैं कल भोपाल जाऊँगा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है अल्प विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आप सहायता अनुसार समान शब्दों के बीच में होता है। पूर्ण विराम कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 16 है समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है, तो आपको उत्तर में लिखना है समुच्चय बोधक वाक्य 2 शब्दों या 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। क्रमांक 17 में है हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ, तो आपको उत्तर में लिखना है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है, इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ। 18 में है निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए, तो आपको जो है यहाँ पे छांटकर लिखना है। उत्तर में लिखना है सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीला, लाल। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है मेरा नाम राहुल है, मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी एक कृषक हैं और मेरी माताजी गृहिणी है। तो आप यहाँ पे अपने बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20 में है संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखिए, तो आपका पहला वाक्य होगा पहले में है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। दूसरा है संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। तीसरा है संस्कृत भाषा का प्रयोग ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने किया है। 5वां है संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। 5वें में है सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट